तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए थे रिसोर्ट जहां हमें इनवाइट किया गया था। और देखिए कितना अंधेरा है, रात हो चुकी थी और यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ वीडियो ले रहे थे। और ये थी रिसोर्ट की एंट्री। तो रिसोर्ट का नाम क्या है और ये कहाँ पे है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में जो मैं है आपको एक जगह बताऊंगी जो काफ़ी अच्छी है, सुंदर है और देखने लायक है, घूमने लायक है। काफ़ी लोग यहाँ आ चुके होंगे पर मैं तो पहली बार आई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे जंगल सफारी जो है मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जंगल्स, हिल्स। तो हम यहाँ पहुँच गए थे रिसोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखिए ये है रूम्स रिसोर्ट के और हमें 2 रूम दिए गए थे। तो ये था वो पहला वाला जो लाइट चल रही थी, उसके बाजू में है दूसरा वाला। अंधेरा इतना हो चुका था पर इतना सुकून था वहाँ पे। वो जो कहते हैं वो स्मेल, वो आवाज़ें, कीड़ों की आवाज़ें जो आती है जंगलों में, आज अगल बगल एकदम शांति। और देखिए ये हो गई थी मॉर्निंग और मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने आपसे कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे रात भर नींद नहीं आई कि कब मैं उठूं और कब मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूं। इस तरीके से मैंने वीडियो निकाली। देखिए ये है रिसोर्ट, इसका नाम है मैजेंटा रिसोर्ट और ये है दांडेली। सो फ्रेंड्स, बता दूं कि दांडेली एक छोटा सा शहर है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि ये जंगल कितना घना है, मैं आपको आगे भी बताऊंगी। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी और बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो देखिए ये था मेरे रूम का बैक साइड। देखिए कितना घना जंगल है, देखकर ही इतना डर लग रहा था आगे जाने के लिए भी दिन में ही। तो सोचिए रात में क्या होता होगा यहाँ पर। इतनी सुंदर जगह मैंने पहली बार देखी थी, इतना घना जंगल। और उस जंगल में मैं रह रही थी और वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, देखिए अलग अलग फूल, पत्ते। ये तो टच मी नॉट, अब पता नहीं हिंदी में इसे क्या कहते हैं, छुई मुई शायद। तो प्लांट था, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे इन्हें छूना बहुत पसंद है बचपन से ही। पर मैंने इनके फूल पहली बार देखे थे, जो वो पिंक वाले दिख रहे हैं वो उसके फूल है। तो ये था स्विमिंग पूल, काफ़ी बड़ा था स्विमिंग पूल। यहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी थे पर हमारे पास उतना वक्त नहीं था कि हम वो सब कर पाए। बट थोड़ी देर के लिए हम स्विमिंग पूल में चले ही गए। और रेन डांस वो सब भी यहाँ पे है। तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तो आपको जंगल दिखाई देगा। ये है स्विमिंग पूल के बगल वाला नज़ारा, वो रहे हमारे रूम। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं तो बस गोल गोल घूमे जा रही थी। और चलिए चलते हैं और आगे। तो स्विमिंग पूल से आगे मैं चली गई, मैं अकेली ही जगी हुई थी, बाकी लोग थक चुके थे तो सो रहे थे। मैंने सोचा कि जब तक मेरे बच्चे उठते हैं तब तक मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर लेती हूँ। बाद में फिर बच्चे जब एक बार उठ जाएंगे तो वो उनके साथ अलग एन्जॉयमेंट होती है, यहाँ भागो वहाँ भागो। तो शांति से मैंने ये जगह एक्सप्लोर की। देखिए ये था डाइनिंग एरिया जहाँ से मैं निकलकर और आगे बढ़ रही हूँ। ये है रिसोर्ट का पीछे का जो एरिया है वो है।
तो पीछे भी ये आगे वाला है और ये जो है ये पीछे वाला है। तो पीछे भी काफ़ी रूम्स थे, 4-5 रूम्स थे, सेम रूम्स थे बट पीछे के साइड में थे। ये भी काफ़ी अच्छे थे फ्रेंड्स, देखिए। और इतनी सफाई थी यहाँ पे, ज़रा भी गंदगी नहीं थी। इतना सुंदर व्यू, जगह जगह इस तरीके से अलग अलग फ्लावर्स लगाए थे उन्होंने ताकि इसकी सुंदरता और बढ़ सके। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। देखिए ये है रूम, मैंने आपको हमारा रूम तो बताया ही है। तो ये 4-5 रूम्स थे। देखिए वाईफाई राउटर्स भी थे यहाँ पे। और ये रूम्स के सामने वाला नज़ारा, कौन नहीं रहना चाहेगा ऐसी जगह पर। तो देखिए ये आम का पेड़ इतना बड़ा था और इस पे इतने आम लगे हुए थे कि ये उन्होंने पत्तियों को, डालियों को झुका दिया था ज़मीन पर। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे रूम। ये एक्चुअली लॉक है तो मैं आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ। देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे आराम से 6 लोग रह सकते हैं, आराम से। तो और आगे बढ़ती गई मैं, और ये आम का पेड़ तो मेरी नज़र से हट ही नहीं रहा था। देखिए पूरे पत्तों को झुका दिया था उन्होंने। और सामने से जो है मैं आगे बढ़ती चली गई, पर जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई वो कुछ जानवरों की आवाज़ आने लगी तो मैं काफ़ी डर गई। फॉक्स जिसे कहते हैं फॉक्स, और पीकॉक की भी आवाज़ थी, पर साथ में फॉक्स की भी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा अकेले जाना सेफ नहीं है, तो मैंने बस थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोर किया और मैं फिर वापस चली गई ताकि मैं अपने हस्बैंड और अपने भाई के साथ वापस आ सकूं, उन सबको लेकर आ सकूं ताकि हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करें। इसीलिए मैं वापस चली गई। और बस देखिए ये जैसे ही हम जंगल के अंदर बढ़ रहे थे वैसे ये वेव था जंगल के अंदर जाने के लिए। काफ़ी सुंदर, शांत, ऐसा एक्सपीरियंस तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। तो फिर हम लोग अपने हस्बैंड के साथ, मैं और मेरा भाई, मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी, हम चारों चले गए। बच्चे सोए हुए थे तो हमने हमारे फ्रेंड्स को कह दिया कि थोड़ी देर ध्यान रख ले, तब तक हम कुछ जंगल एक्सप्लोर करके आते हैं। तो हम आगे बढ़ते चले गए और देखिए आगे का नज़ारा तो काफ़ी डरावना भी था और सुंदर भी था। डरावना इसलिए क्योंकि ऐसे इस जगह पे मैं नहीं, हम सब पहली बार जा रहे थे, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। बाकी गांव वाले यहाँ के तो आराम से यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो जैसे ही हम आगे बढ़े देखिए ये था रास्ता, गांव का रास्ता। तो हम रास्ते पे आगे बढ़ते चले गए। तो फ्रेंड्स और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो है काली नदी, जहाँ लोग रिवर राफ्टिंग का मज़ा लेते हैं। इसके अलावा दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको हाथी, तेंदुआ, हिरन और कई तरह के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। आप देखिएगा आगे, मैंने ही इतने सारे पक्षी देखे, इतने सारे अलग अलग पक्षी देखे, तो सोचिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो हम चल पड़े रास्तों पर। और हाँ, ये जगह उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो प्रकृति को पसंद करते हैं, प्रकृति के पास रहना पसंद करते हैं और एडवेंचर करना पसंद करते हैं। तो देखिए ये वहाँ पे जो है हमने एक पक्षी को देखा, काफ़ी अलग पक्षी था, आवाज़ भी उसकी इतनी सुंदर थी। तो मैंने जूम भी किया, पर कहते हैं वो हमसे डरते हैं
तो देखिए, आपको पता नहीं, यहाँ काफ़ी सुंदर पक्षी था। कहते हैं काफ़ी लकी होता है उस पक्षी को देखना, ऐसा मेरा हस्बैंड कह रहे थे। तो उसके बाद हम फिर से आगे चलते गए, क्योंकि मैंने हमारे रिसोर्ट से जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो मैंने वहाँ पे पीकॉक की आवाज़ सुनी थी। तो मुझे लगा कि पीकॉक की आवाज़ को फॉलो करते करते हम यहाँ तक आ गए। तो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड ने सच में पीकॉक को देखा। और देखिए, हम उस पीकॉक के पीछे पीछे चले गए, पर वो न जाने कहाँ अंदर भाग गया, डर गया हमसे। देखिए, वहाँ पे पीकॉक था, हम भागते चले गए, पर वो हमारी नज़र से पता नहीं कहाँ ओझल हो गया। और ये आई थिंक खेती थी, तो वो खेतों में भाग गया। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे आगे जाऊंगी मुझे मोर दिखाई देगा, पर ये तो होने से रहा, वो बहुत अंदर चला गया और हमें डर लग रहा था अंदर जाने के लिए। बट मुझे काफ़ी पसंद है पीकॉक देखना, उसकी आवाज़ सुनना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे घर के पास भी एक क्या कहते हैं, एक बोटैनिकल गार्डन है, उसके अंदर भी एक पीकॉक है जिसकी आवाज़ में हर सुबह उठने से मुझे सुनाई देती है। तो इस बार तो दिखाई दिया था मोर, पर उसके दर्शन नहीं हो पाए। ये देखिए, ये है केले के जो फ्लावर जिसे कहते हैं, साउथ में काफ़ी मिलते हैं ये। इसकी सब्ज़ी भी बनती है फ्लावर की। तो वो केले, कच्चे केले, और यहाँ हमने अपना नाश्ता कर लिया था, उपमा और मसाला राइस एंड रायता। सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम उस मैंगो ट्री के पास चले गए जहाँ मैंने मैंगोज़ देखे थे। वैसे कच्चे थे मैंगोज़, पर हमें देखना था वो प्लांट। देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे मैंगोज़ लगे हैं। मैंने आपको बताया ना, इतने सारे मैंगोज़ थे कि टहनियाँ ज़मीन पे आ गई थी। देखिए, आप नीचे देख सकते हैं, इतना सुंदर नज़ारा मैं पहली बार देख रही थी, पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी, वो भी अपने बच्चों के साथ। मैंने सोचा भी नहीं था, ये एक कहते हैं ना अनप्लान्ड ट्रिप हुआ था, पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस इस अनप्लान्ड ट्रिप का हमें मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और काफ़ी अच्छी ट्रिप रही हमारी ये। काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है, अगर आप दांडेली आए तो पक्का विज़िट करें यहाँ पे आपको। बट वक्त निकाल के आना पड़ेगा। हम काफ़ी जल्दी में आए थे, एक दिन के लिए भी नहीं, आधा दिन भी हम थे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनप्लान था और मुझे आगे के लिए निकलना था, तो फिर ये अनप्लान था। बट आप जब भी आए यहाँ पे वक्त निकाल के आए, काफ़ी जगह यहाँ पे है एक्सप्लोर करने लायक, तो आपको वक्त लग सकता है। काली नदी में जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही सुंदर है, तो आप 3 दिन के लिए तो यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ आए तो इस मैजेंटा रिसोर्ट में ज़रूर रुकिएगा, आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा जंगल सफारी का। यहाँ से जंगल सफारी भी है। तो देखिए, हम निकल पड़े उसके बाद अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। और ये था ओनर का घर जिनका वो रिसोर्ट था, तो हम वहाँ पे रुक गए थोड़ा ग्रीट करने के लिए उन्हें। देखिए, ये है मैजेंटा रिसोर्ट दांडेली, उसका पोस्टर भी है। तो मेक माई ट्रिप में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो बुक कीजिएगा और ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, अगले डेस्टिनेशन पे लिए। गुड बाय।